मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो टॉपिक आज हम आपको समझाने जा रहे हैं, वो टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केवल थ्योरी पार्ट में ही नहीं, प्रैक्टिकल के पार्ट में भी इससे प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। टॉपिक में हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है क्या? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में हम लोग यह देखते हैं कि यदि किसी जगह पर वोल्टेज ज्यादा है, जगह पर हम लोग किस तरह से उस वोल्टेज को माप सकते हैं या उस करंट को माप सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर से। ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वह एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर है, और यही एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पर कार्य नहीं करता है, बल्कि सेल्फ इंडक्टेंस पर कार्य करता है। जैसे ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, इसमें एक ही वाइंडिंग होता है। ये कोर हो गया हम लोग का, और इसमें अलग अलग टर्मिनल निकले होते हैं। इसमें अलग अलग टर्मिनल निकले होते हैं। एक सिरा जो होता है उसको हम लोग करते हैं ट्रांसफार्मर का कॉमन, और दूसरा जो सिरा है, बाकी जो 8 सिरा है, ये टैपिंग पॉइंट होता है। इस ट्रांसफार्मर का खासियत यह है कि इसके किसी दो सिरे के बीच, जैसे हम लोग यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 दो सिरे पर हम लोग सप्लाई देते हैं, और किसी दो सिरे से, जैसे यहां से और इसमें से यहां से, तो ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सिरा नहीं होता है, केवल एक ही वाइंडिंग होता है। तो उस वाइंडिंग में एक सिरा जो कॉमन होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के समय कार्य करता है, और जो दूसरा हम लोग का सिरा है वो हम लोग इन 8 में से किसी एक पर इनपुट देते हैं और 8 में से किसी एक पर आउटपुट लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ इनपुट हम लोग दे रहे हैं कॉमन और 6 पर, और आउटपुट कहां से ले रहे हैं? कॉमन और 3 पर। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो देख सकते हैं इस तरह से समझने के लिए कि प्राइमरी कॉइल बड़ा है, उसके तुलना में सेकेंडरी कॉइल हम लोग का छोटा हो गया। तो यहां पर वोल्टेज जो होगा वो हम लोग को कम होकर मिलेगा, अर्थात ये ट्रांसफार्मर अभी स्टेप डाउन का कार्य कर रहा है। लेकिन अगर ये जो 3 नंबर से जो हम आउटपुट ले रहे हैं, उसके जगह यदि हम 8 नंबर से आउटपुट ले लें, तो उस स्थिति में क्या होगा कि प्राइमरी कॉइल हम लोग का छोटा हो जाएगा और सेकेंडरी कॉइल उसके तुलना में बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण वहां पर हमको वोल्टेज बढ़ कर करके मिलेगा, अर्थात स्टेप अप होकर मिलेगा। तो इस ट्रांसफार्मर जो ये हम लोग का है, ये ट्रांसफार्मर पावर के अनुसार आता है तथा वोल्टेज के अनुसार भी आता है। मिनिमम 0.5 kVA का होता है। वोल्टेज रेंज ये दर्शा रहा है कि अगर मिनिमम सप्लाई उतना रहेगा तो आउटपुट में हमको 250 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। जैसे 140 वोल्ट भी अगर रहा तो आउटपुट में हमको 250 मिलेगा, 90 वोल्ट भी सप्लाई रहा तो आउटपुट में 250 मिलेगा, और यहाँ अगर 50 वोल्ट भी सप्लाई रहा तो आउटपुट में 250 वोल्ट मिलेगा। तो ये था ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर में किया जाता है। इसके अलावा जो हम लोग का इंडक्शन मोटर होता है, उस मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं।
इसके अलावा इसका उपयोग बूस्टर में भी किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं करंट ट्रांसफार्मर क्या है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है। करंट ट्रांसफार्मर जो है उसको सीटी, शॉर्ट नेम सीटी कहा जाता है। सी से करंट और टी से ट्रांसफार्मर, और पी से पीटी का मतलब हो गया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो सीटी कैसे कार्य करता है और पीटी कैसे कार्य करता है। तो सीटी जो होता है उसका उपयोग हम लोग उस जगह करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा करंट है और उस करंट को हमको मापना है, तो वहां पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जैसा होता है। जैसे यहां एक एमीटर हम लोग लगा दिए और यहां हो गया एचटी सप्लाई और ये हो गया लोड। तो इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, लोड के साथ सीरीज में करेंगे, जैसा कि यहां आपको दिखाई दे रहा है। प्राइमरी कॉइल छोटा होता है और सेकेंडरी कॉइल इसमें बड़ा होता है, अर्थात ये स्टेप अप के जैसा काम करता है। अब जब इसमें हम लोग सप्लाई करंट देते हैं, सप्लाई वोल्टेज से इसको कनेक्ट करते हैं, तो यह स्टेप अप का काम करेगा। स्टेप अप का काम करेगा मतलब क्या होगा, वोल्टेज को तो ये बढ़ाता है, लेकिन करंट जो होता है, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में पढ़े थे कि वोल्टेज के इंक्रीज करने पर करंट का मान कम होता है। तो यह वोल्टेज को तो बढ़ाता है लेकिन करंट जो है उसको कम कर देता है। यहाँ पर जो हम लोग ये एमीटर यूज करते हैं, इसका रेंज जो होता है वह 1 से 5 एम्पियर का होता है। 1 से 5 एम्पियर का ये होता है एमीटर, और हम लोग इसके द्वारा 150 एम्पियर का करंट माप सकते हैं। 150 एम्पियर का करंट माप सकते हैं। ये जो स्केल इसका होता है वो आपको अनुपातिक स्तर में किया हुआ होता है, जिसके कारण ज्यादा करंट को भी एक अनुपात पर हम लोग रीडिंग देख कर करके अनुमान लगा लेते हैं कि उसका वैल्यू कितना है। इसी तरह पीटी जो होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप डाउन होता है। जैसे ये हो गया हम लोग का सेकेंडरी कॉइल, यहां पर वोल्ट मीटर यूज कर लिए, और ये हो गया हम लोग का प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल हम लोग का बड़ा है, और ये हो गया हम लोग का मेन सप्लाई एचटी। अब एक सिरे को हम लोग इस पे कनेक्ट कर देंगे और दूसरे सिरे को इस पर कनेक्ट कर दिए, और यही सप्लाई हम लोग के लोड पर चला जाएगा। तो जब यहाँ पर हम लोग सप्लाई देते हैं तो ये जो वोल्ट मीटर होता है वो हम लोग किसका यूज करते हैं, 50 से 100 वोल्ट, 100 वोल्ट रेंज का ये वोल्ट मीटर हम लोग यूज करते हैं, 0 से 100 वोल्ट का। और यह भी जो होता है इसका जो हम लोग रीडिंग लेते हैं ये भी हम लोग कंपैरिजन के आधार पर ही लेते हैं। तो इस मीटर के द्वारा हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, से 25,000 वोल्ट को हम लोग अनुपातिक स्तर पर माप कर करके और वोल्टेज कितना हम लोग का आ रहा है इसको देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर के दूसरे पार्ट को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।